Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavuk Arora and you're watching my YouTube channel. So today in this video we'll be discussing about Hivi, exactly Hivi hota kya hai and how I got this Hivi as a job and are they paying me or not, and also at the same time कितने घंटे जो हैं, कितने hours, how many hours do I have to put in, और वो मेरे जो जो ऑलरेडी मेरे को 120 आवर्स की लिमिट है वो उसके अंदर काउंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैं जो मेरा फर्स्ट डे है हीवी का वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड उसका जो सेकंड हाफ है उस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले उस वाले शूट में चलते हैं जहाँ पर मैंने एक व्लॉग शूट किया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है, तो डेफिनेटली उसको एक बार आप ट्राई देना। उसमें मैंने अपना पूरा ऑफिस दिखाया है आपको, उसमें मैंने अपना पूरा कॉलेज जो है जहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी हीवी जॉब के लिए वो मैंने आपको दिखाया है। तो आप पहले वो देख के आइए और फिर वापस से इसी वीडियो पे आइएगा। आज जो है एक ख़ास दिन है बिकॉज मैं मेरा जो हीवी है उसका फर्स्ट डे है जो मैं जा रहा हूँ अपने हीवी पे। टर्म रिसर्च जॉब बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो चलो चलते हैं। तो सीन ऐसा कुछ है कि अभी मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से सीधा ऊपर पकड़ के, बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। मुझे 11:30 पहुँचना था और टाइम हो गया है 11:18 या 19। तो मुझे भाग के जाना पड़ेगा बिकॉज मेरे यहाँ से 15 मिनट्स लगते हैं श्लॉस प्लास पहुँचने में। श्लॉस प्लास जो है वो सिटी सेंटर है और वहाँ से फिर 5 मिनट का वॉक है मेरा कॉलेज। तो यहाँ से निकलता हूँ मैं फटाफट और तुम्हें चल के बताता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या ये हीवी और कैसे मिली मुझे, ताकि तुम भी उसके लिए अप्लाई। It's not a game, it's a rich thing. तो ऐसा कुछ जो है ऑफिस था, ये मेरी डेस्क थी जो कि फैली हुई है एज़ यूजुअल, और ये है ऑफिस। यहाँ पर जो है प्रोफेसर बैठते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ अभी। और ये नाइट प्रोजेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर, यही हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली। सो ये जो है पूरा केबिन बना हुआ है, देखो इतने सारे गैजेट्स वगैरह सब रखे हुए हैं यहाँ पर। और ऐसा जो है पूरा ऑफिस है यहाँ पर। यहाँ बैठता तुम्हारा भाई। अब टाइम हो गया निकलने का बिकॉज टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है ऑलरेडी 5 बज गए हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। ये जो है पूरा कॉलेज पीछे की साइड दिख रहा होगा तुम्हें, बिल्डिंग्स वगैरह, वो पूरा कॉलेज ही है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, 5 बजने वाले हैं और घर चल के अपन टाइम शीट भेज देते हैं क्योंकि टाइम शीट भेजना ज़रूरी है वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं हम रास्ते में, तुम्हें चलते चलते सब एक्सप्लेन करता हूँ कि आज क्या किया कैसे किया, ठीक है चलो। ओके सो अभी सीन क्या है, अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। तो सीन ऐसा था कि आज जो था कुछ एक्चुअली बेसिकली मेरा जो काम है वो यही है कि मेरे को जूम के अंदर जो है सारी चीज़ें एडिट करनी होती हैं। जूम का जो एपीआई है उसको यूज़ करके मेरा जो काम था वो यही था कि जूम का एपीआई यूज़ करके मुझे फेच करनी होती है जो भी पार्टिसिपेंट की डिटेल्स हैं और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें। एंड उसको हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है, तो वो जो सारा डेटा है उसको उसके साथ इंटीग्रेट करना है सो दैट जो भी मेरे जो वो मशीन लर्निंग का काम है वो सारा एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। ओके, सो आई होप आपने वो देख लिया, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे कर लो। 3 मिनट का एक छोटा सा पार्ट है, उसको देख के आओ, उसमें मैंने ब्लॉग शूट किया है आपका। और अब अपन डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये हीवी होता क्या है। तो यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म मिल जाएगा, बहुत बड़ा जर्मन वर्ड है, मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा जर्मन। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। तो इंग्लिश में बेसिकली तुम ये समझ लो कि एक स्टूडेंट असिस्टेंट की जो जॉब होती है वैसा कुछ समझ लो। सो उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि अगर एक टीचर जा रहा है क्लास में पढ़ाने, एक प्रोफेसर जा रहा है, तो आप उसके साथ जा रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के अंदर, सो दैट वो अच्छे से मैनेज कर पा रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। और स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आती हैं वो तुम ले रहे हो, तुम आंसर कर रहे हो उसकी साइड से, या फिर तुम उससे कोई सोल्यूशन लेके स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हो अपने। दिस इज़ द
फर्स्ट थिंग, ऐसी चीज़ों में ये डिवाइडेड है। सो जो सेकंड पार्ट इसका आता है कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ अगर कर रही होती हैं, तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए भी उन लोगों को स्टूडेंट्स लगते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल सेट होता है कुछ, सो दैट उनको उनको ट्रेन ना करना पड़े, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अंदर लेके आएँ, वो स्टूडेंट्स कुछ जो भी उनको टास्क मिले वो उस टास्क को कर दें, सो दैट रिसर्च में उनकी जो हेल्प हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल रिसर्च में अगर एक मेजर चंक है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है, वो लोग देखेंगे। जो थोड़ा सा कम टेक्निकल, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगे, जिसमें थोड़ा कम दिमाग लगेगा कंपेयर टू व्हाट दे आर डूइंग, और उनको उसकी नेसेसिटी है, उनको उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो दे विल आस्क यू टू डू दैट। सो फॉर एग्जांपल मेरा जो हीवी है, वो हीवी हमारा चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जो जूम यूज़ करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर ऑफिस मीटिंग्स के अंदर, तो वो जूम्स के अंदर कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके अंदर क्या कॉन्वर्जेसन हो रही है, तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो कैसे निकाल सकते हैं, और फिर उसको एक एआई मॉडल के अंदर, तो वो एआई मॉडल जो है वो मेरे प्रोफेसर ने बना रखा है। मेरा काम है कि मैं एपीआई यूज़ करके वो जो सारा डेटा है उसको फेच करके लेके आऊँ, और उस डेटा जो फेच किया हुआ है उसको उस एआई को फीड करूँ, उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फीड करूँ, सो दैट मेरे पास अच्छे खासे कुछ रिजल्ट्स आएँ जिसके थ्रू वो एक्शंस ले पाएँ, वो अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने तुम्हें थोड़ा टाइम, अगर तुमने पहले भी वीडियो का पार्ट देखा है तो उसमें मैंने बताया था। तो हीवी एग्जैक्टली होता यही है कि एक स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब है, आइदर इट विल बी इन स्टडीज और समथिंग लाइक दैट, और इट विल बी मोर इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या जॉब प्रोफाइल है, तुम्हारा क्या कोर्स है जो तुम कर रहे हो, और तुम्हारा क्या स्किल सेट है पीछे जो तुम करके आए हो या फिर जो तुम पढ़ रहे हो अभी। एंड इफ़ यू आर एबल टू प्रूव दैट, तो तुम्हारे को जो है हीवी मिल जाती है, एक स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। अब बात आती है कि मुझे ये कैसे मिली। So basically, we got a email from one of the professor who was teaching us, and they needed a person जिसको थोड़ा सा बैक एंड डेवलपमेंट आता हो, बिकॉज ये जो काम था ये एपीआई से रिलेटेड था, और इसके अंदर हमको लेटर स्टेज में जाके एक एप्लीकेशन भी बनाना है। तो उस वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी बैक एंड का पार्ट होगा वो उस स्टूडेंट को हैंडल करना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स के साथ जो एक पूरा मेल भेजा, और उन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने शेड्यूल कर दिया। फॉर एग्जांपल आई रीच्ड आउट टू देम, आई गेव देम माय सीवी, आई फॉर्मुलेटेड एंड बेसिक मेल जो है एक मैंने उनको भेजा मेरे स्किल सेट के साथ, मैं कौन से सेमेस्टर में हूँ, ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन, और मैंने अपना सीवी भेज दिया उनको। उसके बाद दे रीच आउट टू मी फॉर एन इंटरव्यू, और हमारा एक इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। दे जस्ट आस्क्ड द वेरी बेसिक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल exactly what you have done earlier, what type of experience do you have, what are your grades। so यहाँ पर grades थोड़े बहुत मैटर करते हैं जो रिसर्च जॉब्स होती हैं और उस सब के अंदर। तो what are your grades and how you are performing, do you, what exactly are your likings, तुम्हारे को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, को जो भी उनको चाहिए था बेसिकली वो सब उन्होंने पूछा। जो इंटरव्यू था वो 30 मिनट्स का था, ज़्यादा कुछ डीप में नहीं गए। दे जस्ट वांटेड टू नो कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है, एंड विल आई बी एबल टू डू दिस जॉब और नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना स्पून फीड यू, तुम्हें खुद लर्न करना पड़ेगा, तुम्हें खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। सो फॉर एग्जांपल 3 मंथ 6 मंथ्स ऐसे करके जो हीवी होती है, एंड लेटर ऑन सिंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ईयर लॉन्ग या फिर 2 ईयर लॉन्ग चलते हैं, तो वो जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन योर हीवी। सो ऐसे करके जो है मुझे जॉब मिल गई। मैंने उनको इंटरव्यू दिया, दे लाइक्ड माई स्किल सेट और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे। सो दे गेव मी एन ऑफ़र। ऑफ़र क्या था, कितना ज़्यादा मुझे पे कर रहे हैं। तो पेमेंट जो है मुझे जो पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं तकरीबन 12 से 14 के बीच में। आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट सो आई कैन नॉट स्टेट एग्जैक्ट फिगर, बट 12 से 14 के बीच में जनरली रहता है। सो जनरली तुम्हारे को ज़्यादा अच्छी उसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज रिसर्च में जो है वो हमेशा 15 से लेस ही मिलेगा तुम्हें। तो मान के चलो 12 to 14 इज़ द मैक्सिमम यू कैन गेट। ओके, तो फिर होता क्या है कि ये जो है अमाउंट मुझे मिलता है, बट सिंस आई एम ऑलरेडी डूइंग एज अ वर्किंग स्टूडेंट, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम ये दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं कि नहीं, तो वो मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में ये है कि आई एम डूइंग अ हीवी, वहाँ पर मुझे 12 to 14 के बीच में अमाउंट मिलता है, बट मैं कितने घंटे काम करता हूँ, हाउ मैनी आवर्स आर वर्किंग। सो बेसिकली दे हैव ऑफर्ड मी अ मैक्सिमम लिमिट, एक कैप है। वो कैप जो है, अपर कैप जो है वो है मेरी 40 आवर्स की। सो आई कैन वर्क ओनली टिल 40 आवर्स, उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। वेयर एज जो लोअर कैप है वो कुछ नहीं है। तो जनरली दे सजेस्टेड मी कि तुम 20 to 25 आवर्स जो है वो मिनिमम दो हमारे को, और 25
से 30 जो है वो मैक्सिमम तुम अगर देना चाहो तो दे सकते हो, बट इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग समवेयर एल्स, यू कैन ऑल्सो गिव टिल 40. सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द जॉब विच दे आर गिविंग यू. अगर वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लेती है वो जॉब, तो ऑब्वियसली तुम 20 से 25 आवर्स जो है वो पुट इन करोगे. सो 25 इंटू यू नो वट एवर द अमाउंट दे आर गिविंग मी, लेट्स से एक फिगर लेके चलते हैं 13 यूरोस, तो 25 इंटू 13 कर लो और वो जो फिगर है वो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा. उस पे टैक्स नहीं लगने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली यू नो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट 500 से कम बैठ रहा है. अगर 400 से कम है तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगने वाला है, बट अगर 500 से ऊपर जाता है, सो अगर मैं उसको 40 से इंटू कर लूँ तो वो जो मेरा है वो 520 अमाउंट चला जाएगा अंदाजन. तो उसमें से कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, तो तकरीबन तुम्हारे अकाउंट में 450 475 के आसपास जो है अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो ये जो है टोटल यू नो पूरा सिनेरियो था हीवी का. यहाँ पर कैसे चलती है स्टूडेंट जॉब्स, अप्लाई कैसे करना होता है उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने तुम्हें बताया. जनरली यू नो तुम्हारे को मेल्स आते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो मेल भेजते हैं तुम्हारे को, सारे स्टूडेंट्स को जाते हैं वो मेल. उसमें से तुम्हें चेरी पिक करना है कि तुम्हें कौन सी हीवी पिक करनी है. नाउ कम्स द क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मेरे पास 120 आवर्स 120 फुल डे की लिमिट है, तो क्या वो लिमिट में वो उसको इंक्लूड होता है. तो जो हीवी है उसके अंदर जो तुम एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो, राइट, तो एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट या फिर यू नो एज अ ट्रेनी वर्क कर रहे हो, उसके अंदर तुम्हारा वो जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर वो आवर्स ऐड नहीं होते हैं. सो इफ इवन इफ यू आर वर्किंग 100 आवर्स देयर, दे वोंट बी एडेड टू योर 120 डेज लिमिट. सो बेसिकली तुम कितना भी हीवी में काम करो, तुम्हारे वो आवर्स इंक्लूड नहीं होते हैं उसके अंदर, क्योंकि तुम एक काइंड ऑफ एक तरीके से एक रिसर्च में हेल्प कर रहे हो, पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो, विच इज़ रिलेटेड टू योर स्टडीज़, राइट. सो दैट्स द रीज़न वो कंसिडर नहीं होता है. एंड इवन इफ दे आर कंसिडरिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी ऑसबिल्डिंग और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक हीवी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अपने प्रोफेसर से, एंड तुम वो जाके सबमिट कर सकते हो कि भाई मैं तो हीवी कर रहा था, तो इसको कंसिडर मत करना प्लीज़. तो उससे तुम बिल्कुल फुल प्रूफ सेफ हो जाओगे. तो ये जो है मेरी जर्नी थी हीवी की, ये मेरा एक्सपीरियंस था. आई होप आपको पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे एक लाल कलर का बटन है उस पर प्रेस कर दो जाके अभी, सो दैट तुम्हारे को ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें और तुम्हारे को ये जो जॉब ऑप्शंस जो हैं वो मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करता रहूँ. ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आने वाली हैं, तो बने रहना इस चैनल पर. तब तक के लिए सी यू.